सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खबर एजेंसी में। दोस्तों, लगातार देश भर में चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है। हाल ही में आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है। आज की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि इस बार महाराष्ट्र राज्य के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन सी पार्टी महाराष्ट्र राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाएगा। दोस्तों, क्या इस बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे बनेंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री, या फिर यहाँ पर महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन मारेगा इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपना बाजी। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं और महाराष्ट्र राज्य के अंदर बहुमत का जो आंकड़ा है वो है 145 विधानसभा की सीटें, यानी किसी भी पार्टी को महाराष्ट्र राज्य के अंदर सरकार बनाने के लिए कुल 145 विधानसभा की सीटों की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं कौन सी पार्टी 145 विधानसभा की सीटें हासिल करके महाराष्ट्र राज्य के अंदर अपना मुख्यमंत्री अगला बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र की 288 विधानसभा के सीटों का पहला ओपिनियन पोल सर्वे जारी हो चुका है, जिसके नतीजे काफी चौंका देने वाले हैं। इस बार फिर से महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आज की इस ताजा सर्वे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से जानते हैं कि इस बार महाराष्ट्र राज्य के अंदर किस तरीके का गणित यानी क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। जिलावार के माध्यम से जानते हैं कि किस पार्टी के खाते में कितने विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं देश दुनिया और चुनाव से जुड़ी खबरें लाऊं तो सही समय पर आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सबसे पहले जिले की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का सबसे पहला जिला आता है नागपुर। नागपुर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो नागपुर में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर नागपुर जिले के अंदर से यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया के खाते में दोस्तों यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही दोस्तों। जबकि यहाँ पर नागपुर जिले के अंदर से दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है ठाणे। ठाणे की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो ठाणे जिले में कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों ठाणे जिले से यहाँ पर 13 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। जबकि दोस्तों यहाँ पर ठाणे जिले से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। जबकि यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। ठाणे जिले में के अंदर यहाँ पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है कोल्हापुर। कोल्हापुर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो कोल्हापुर में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर कोल्हापुर जिले के अंदर से यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों कोल्हापुर जिले के अंदर से यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही। जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों कोल्हापुर जिले के अंदर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन के मुकाबले यहाँ पर कोल्हापुर जिले के अंदर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अहमदनगर। अहमदनगर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो अहमदनगर में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही। जबकि दोस्तों यहाँ पर भी यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अहमदनगर जिले के अंदर से दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस को यहाँ पर बीजेपी के मुकाबले में यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नांदेड़। नांदेड़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो नांदेड़ में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही। जबकि दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें यहाँ पर नांदेड़ जिले के अंदर से जाती हुई नजर आ रही। जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। जबकि यहाँ पर नांदेड़ जिले के अंदर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है जलगांव। जलगांव की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे अगर नजर डालें दोस्तों तो जलगांव जिले में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर जलगांव जिले से यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जलगांव जिले से अंदर से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टी का अभी तक खाता खुला भी नहीं है। अभी तक दोस्तों अन्य पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नंदुरबार। नंदुरबार की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो नंदुरबार में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों यहाँ पर कोई भी सीटें जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो मुंबई क्षेत्र में कुल 36 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 16 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 18 विधानसभा की सीटें यहाँ पर मुंबई क्षेत्र से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर दोस्तों मुंबई क्षेत्र से यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हमने महाराष्ट्र के 288 विधानसभा की सीटों में से 112 सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 49 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर 61 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही। दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से अगर देखा जाए तो दोस्तों एनडीए के ऊपर यहाँ पर इंडिया अलायंस अभी दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की ओर। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है पालघर। पालघर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो पालघर में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। पालघर जिले के अंदर यहाँ पर तीनों पार्टियों के खाते में बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और इंडिया अलायंस के बीच काफी बराबर का और दिलचस्प आंकड़ा देखने को मिल रहा है। के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे जिले की बात करें दोस्तों तो पुणे जिले में कुल 31 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के यहाँ पर 14 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर दोस्तों 7 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों यहाँ पर 0-0 सीटें जाने का अनुमान बताया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन यहाँ पर इंडिया अलायंस के मुकाबले में यहाँ पर पुणे जिले से यहाँ पर ज्यादा सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। साथ दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक जिले की बात करें दोस्तों तो नासिक जिले में कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर नासिक जिले से 6 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर सीधे तरीके से नासिक जिले से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का वर्धा जिले की बात करें दोस्तों तो वर्धा जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों में से चारों के चारों सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ वर्धा जिले से सामने निकल कर आ रहा है। जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बात करें दोस्तों तो भंडारा जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर भी तीनों की तीनों सीटें यहाँ पर इंडिया अलायंस अपने नाम करती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर दोस्तों भंडारा जिले के अंदर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की बात करें दोस्तों तो रायगढ़ जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें यानी रायगढ़ जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सोलापुर।
सोलापुर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे अगर नजर डालें दोस्तों तो सोलापुर में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 11 सीटों में से यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों यहाँ पर एक भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर काफी अंतर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिले की बात करें अगर दोस्तों तो औरंगाबाद जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से औरंगाबाद जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है बुल्ढाना। बुल्ढाना की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर अगर नजर डालें दोस्तों तो बुल्ढाना जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर बुल्ढाना जिले से यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें निकालती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बुल्ढाना जिले के अंदर यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस के बीच यानी काफी दिलचस्प का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के बीड जिले की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र के बीड जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटों पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से बीड जिले के अंदर से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीड जिले के अंदर यानी बीजेपी गठबंधन और इंडिया अलायंस के बीच बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले की बात करें दोस्तों तो अमरावती जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे अगर नजर डालें दोस्तों तो उसमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर अमरावती जिले से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर दोस्तों 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का धुले जिले की बात करें दोस्तों तो धुले जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर जो 5 विधानसभा की सीटों पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है उसमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें यहाँ पर धुले जिले से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर धुले जिले से यहाँ पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें निकालती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से धुले जिले में यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ दोस्तों महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की बात करें दोस्तों तो यवतमाल जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर यवतमाल जिले से यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टी के यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के जालना जिले की बात करें दोस्तों तो जालना जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिन इन 5 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है उसमें यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर जालना जिले से यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र का अगला जिला आता है वाशिम। वाशिम की सबसे ताजा और सटीक सर्वे अगर देखें दोस्तों तो वाशिम जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर तीनों की तीनों सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को और अन्य पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वाशिम जिले के अंदर के तीनों सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगले जिले की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अकोला। अकोला की सबसे ताजा और सटीक सर्वे जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों उसमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें यहाँ पर अकोला जिले से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर अकोला जिले से यहाँ पर सामने निकल कर जो आ रहा है उसमें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है।
तो दोस्तों अभी तक अपने ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया और एनडीए दोनों पार्टी अपने 100 सीटें से ज्यादा हासिल कर चुके हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए 100 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस यहाँ पर 128 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में 6 सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के सांगली जिले की बात करें दोस्तों, तो सांगली जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें निकालती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है हिंगोली। हिंगोली जिले की सबसे ताजा और सटीक सर्वे जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें हिंगोली जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हिंगोली जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अगले जिले की बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है चंद्रपुर। चंद्रपुर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालो दोस्तों अगर, तो चंद्रपुर जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से इन 6 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी दोस्तों अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सतारा। सतारा जिले की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे अगर नजर डाले दोस्तों, तो सतारा जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें यहाँ पर सतारा जिले से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर सतारा जिले से हासिल होती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों यहाँ पर 0 सीटें सतारा जिले से मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ दोस्तों महाराष्ट्र के लातूर और परभणी जिले की बात करें दोस्तों, तो लातूर और परभणी जिले में दोनों जिले मिलाकर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है, उसमें से बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों इन दोनों जिलों के मिलाकर दोस्तों 6 विधानसभा की सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर दोनों जिले के अंदर यहाँ पर अन्य पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के जिले की बात करें दोस्तों, तो उस्मानाबाद जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिन इन 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है, उसमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। उस्मानाबाद जिले के अंदर से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन और इंडिया अलायंस के बीच काफी दिलचस्प का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसके साथ दोस्तों महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की बात करें दोस्तों, तो गढ़चिरौली जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर दोस्तों गढ़चिरौली जिले के अंदर से यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र का अगला जिला आता है रत्नागिरी। रत्नागिरी की सबसे ताजा और सटीक सर्वे जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें रत्नागिरी में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिन इन 5 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है, उसमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में दोस्तों रत्नागिरी जिले से यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है गोदिया। गोदिया जिले की सबसे ताजा और सटीक सर्वे जो सामने निकल कर आ रहा है, उसमें से यहाँ पर चारों की चारों सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों गोदिया जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ दोस्तोों महाराष्ट्र के लास्ट जिले जो आता है वो आता है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग जो सबसे ताजा और सटीक सर्वे जो सामने निकल कर आ रहा है, उसमें सिंधुदुर्ग में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर 1 विधानसभा के सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टी के खाते में दोस्तों यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कुल मिलाजुला कर देखें तो महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा के सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुका है और 288 विधानसभा सीटों में से अगर देखें तो बीजेपी एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 124 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों इंडिया अलायंस यानी शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की बात करें दोस्तों तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी बार इंडिया अलायंस के खाते में महाराष्ट्र राज्य के अंदर से 158 सीटों का साथ सबसे आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र राज्य के अंदर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती हुई साफ तरीके से दिखाई दे रही है। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा जो है वो 145 विधानसभा की सीटें, यानी किसी भी पार्टी को महाराष्ट्र राज्य के अंदर सरकार बनाने के लिए 145 विधानसभा की सीटों की जरूरत पड़ती है, जिसमें इस बार महाविकास अघाड़ी 158 विधानसभा की सीटें जीतती हुई और महाराष्ट्र राज्य के अंदर अपना अगला सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगर देखें तो 288 विधानसभा की सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर इंडिया के खाते में दोस्तों यहाँ पर 124 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के अंदर इस बार से 158 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें इस बार की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार महाराष्ट्र राज्य के अंदर किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस खबर को आप महाराष्ट्र राज्य के किस जिले से देख रहे हैं, अपना जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।